नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 5 सेकंड में डिक्टेशन बोली जाएगी, रेडी हो जाइए। जल, जंगल और जमीन मिलकर पृथ्वी का पारितंत्र निर्मित करते हैं, जिसमें जीवन का सृजन, पोषण और संरक्षण हो रहा है। जल न केवल पृथ्वी पर जैव पारितंत्र का प्रमुख घटक है, बल्कि यह पृथ्वी की जीवन शक्ति, विकास की पोषणीयता, पर्यावरण की धारणीयता और पृथ्वी पर जीवन का पर्याय है। जीवन, आजीविका, खाद्य सुरक्षा और विकास की निरंतरता के लिए जल एक पूर्वापेक्षा है। यह सभी सजीवों की उत्तरजीविका का अनिवार्य अवयव है। दूर अतीत से आज तक हमारे विकास की कहानी पानी के दम से प्रगतिशील हुई है। सभी महान सभ्यताएं जल स्रोतों के निकट ही पल्लवित और पुष्पित हुई है। आज भी मानव समाज की संस्कृतियां और आजीविकाएं जल पर आधारित हैं, जो वर्तमान में बढ़ते जल संकट के कारण तेजी से संकटासन्न हो रही हैं, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति पर हावी होने की एकाधिकारवादी प्रवृत्ति के कारण प्रकृति अनियंत्रित हो रही है। जैसे भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, जिसने मौसम के साथ धरती पर हमारे जीवन यापन के तरीके को दुष्प्रभावित किया है। दूसरा, बढ़ती आबादी और विकास के बढ़ते भौतिकीकरण से पृथ्वी को पोषणीयता घट रही है और इसी अनुपात में जल संसाधनों का भी क्षरण हो रहा है। इसलिए वर्तमान में बढ़ते जल संकट की स्थिति के लिए मानव किसी न किसी स्तर पर स्वयं जिम्मेदार है। पैरा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जल को विकास की पोषणीयता का मानक माना गया है। इसके द्वारा वर्ष 2030 में प्राप्त योग्य सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी में पानी और विकास के अंतर संबंधों का गहनता से विश्लेषण किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के 17 एसडीजी लक्ष्यों के 169 उप लक्ष्य हैं। इन 17 एसडीजी में छठवां एसडीजी पानी के प्रबंधन को समर्पित है, जबकि 13 एसडीजी परोक्ष रूप से पानी से संबद्ध है। इस तरह एसडीजी के 169 उपलक्ष्यों में से 59 उपलक्ष्य परोक्ष रूप से पानी से संबद्ध हैं, क्योंकि दुनिया का टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पानी अपरिहार्य आवश्यकता है। गरीबी समाप्त करने, अच्छे स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पानी का प्रबंधन एक पूर्वापेक्षा है। यह सस्ती ऊर्जा, समावेशी औद्योगीकरण, शहरों को सुरक्षित और समक्ष सक्षम करना है। पानी का प्रबंधन विभिन्न समुदायों और विभिन्न देशों के लिए शांति और सुरक्षा निर्माण करने में मदद करता है। यह न केवल तटीय पर्यावरण, महासागरों और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए आवश्यक है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। जल के बिना सतत विकास की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना अकल्पनीय है। पैरा, 20वीं सदी में दुनिया की आबादी 3.8 गुना बढ़ी है, जबकि अक्षय जल संसाधनों का उपयोग 6 गुना बढ़ गया है। विश्व जनसंख्या में अगले 50 वर्षों के भीतर 40 से 50% की वृद्धि अनुमानित है। यह बढ़ी हुई जनसंख्या, औद्योगीकरण और शहरीकरण में वृद्धि के साथ 5 से 6 गुना अतिरिक्त जल की मांग में वृद्धि करेगी, जबकि अभी दुनिया के हर 6 में से एक से अधिक 1.3 लोगों के पास सुरक्षित पेयजल और 2 से अधिक 2.7 लोगों के पास पर्याप्त स्वच्छता तक
पहुंच नहीं है। इसका अर्थ है कि वर्तमान विश्व के 1.3 अरब लोग सुरक्षित पेयजल से वंचित हैं और 2.7 अरब लोगों के पास पर्याप्त स्वच्छता की कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि सुरक्षित पेयजल के अभाव में दुनिया में हर दिन 3,900 बच्चे जलजनित रोगों से मर रहे हैं। अकेले डायरिया से हर दिन 2,272 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें से 1,438 मरने वाले वे बच्चे हैं जो 5 साल से कम उम्र के हैं। इसी तरह नेशनल हेल्थ प्रोफाइल ऑफ इंडिया 2018 के अनुसार भारत में हर 5 मौतों में से एक जलजनित रोगों के कारण होती है। पैरा पिछले 40 वर्षों में खाद्य सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके चलते पानी की प्रयोज्यता बढ़ी है। फिलहाल वैश्विक स्तर पर कुल प्रयोज्य पानी का 70% कृषि क्षेत्र द्वारा शुष्क क्षेत्रों में 90% तक उपभोग किया जा रहा है। शेष 30% में 8% घरेलू कार्यों में और 18% उद्योग क्षेत्र द्वारा उपभोग हो रहा है, जबकि प्रयोज्य पानी का 4% जलाशयों से वाष्पित हो रहा है। जीवन शैली में बदलाव के कारण जिस अनुपात में प्रति व्यक्ति पानी की प्रयोज्यता बढ़ रही है, उससे अधिक अनुपात में विकासीय गतिविधियों के लिए पानी की मांग बढ़ रही है। इसके विपरीत पानी की उपलब्धता लगातार घट रही है। पानी के बढ़ते व्यक्तिगत उपयोग से न केवल कृषि और औद्योगिक विकास के लिए पानी की उपलब्ध मात्रा कम हो रही है, बल्कि इससे जलीय पारिस्थितिकी व उनकी आश्रित प्रजातियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इससे पर्यावरण संतुलन गड़बड़ा रहा है और वह अपनी नियमित भूमिका नहीं निभा पा रहा है। पैरा जल उपयोग और जल संसाधनों के बीच असंतुलन के कारण जल तनाव उत्पन्न होता है। जल तनाव संसाधनों की परिवर्तनशीलता पर निर्भर करता है। जल भृतों के अति दोहन और नदियों के सूखने आदि से पानी की मात्रा में कमी और यूट्रोफिकेशन, कार्बनिक प्रदूषण, खारेपन के प्रवाह आदि से पानी की गुणवत्ता में कमी के कारण जल संसाधनों का ह्रास होता है। यह परिवर्तनशीलता वैश्विक स्तर पर 40% है, जो सामान्य अपवाह वाली घाटियों में 20% से लेकर समशीतोष्ण क्षेत्र की घाटियों में 60% के बीच है। जैसे जैसे जल संसाधनों की दुर्लभता बढ़ रही है, उसी अनुपात में तनाव में वृद्धि हो रही है। यह तनाव भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न उपयोगकर्ताओं के बीच तीव्र हो सकता है। जैसे विश्व की 260 से अधिक नदी घाटियां 2 या 2 से अधिक देशों द्वारा साझा की जाती हैं, जिनके सूखने या बेसिन के संकुचन से सीमा पार तनाव बढ़ सकता है। उम्मीद है डिक्टेशन आपको अच्छी लगी हो। कुछ वर्ड आपको नए भी लग सकते हैं, जिनकी आउटलाइन आपने इससे पहले कभी ना बनाई हो, तो उन वर्ड्स को देखिए, हिंदी देखिए उनकी कैसे लिखी हुई है, और फिर उसके बाद आपको पूरा लिखने के बाद पढ़ना है। यदि आप पढ़ने में सफल हैं, तो आपकी डिक्टेशन, शॉर्ट हैंड सब कुछ सही है, फिर आप टाइप करने में लग जाइए, ठीक? यदि आपके पास समय है तो टाइप पूरा ज़रूर करें, अथवा कम से कम एक पेज में जितना भी आप शॉर्ट हैंड मैटर लिखे हैं, उतना तो ज़रूर आप टाइप करिए, ठीक? फिर आप पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे, लिखना, पढ़ना और टाइप करना, ठीक? इस तरह के वीडियोस और भी पड़े हुए हैं चैनल पे। योजना मैगज़ीन की पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक? और कुरुक्षेत्र मैगज़ीन की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ जाकर और भी वीडियोस को एक्सेस करिए और लिखिए। इस तरह का मैटर एसएससी के ग्रेड सी में आ सकता है, और भी ऐसे एग्ज़ाम जहाँ पर अ, गुप्ता जी की मैगज़ीन नहीं आती है, वहाँ पर आने की प्रबल संभावनाएँ हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।